Hello class 7th, how are you all? In previous class we learned about if then statement and if then else statement in small basic. In today's class we learn about if else ladder statement. If else ladder is used to check multiple condition in a program. अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो इफ़ एल्स लैडर उसको चेक करता है. दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है? मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट होते हैं. In the if-else condition statement, inside an else block is executed only when all the condition that comes before in the ladder are false. If-else statement के अंदर ये होता है कि अगर उससे ऊपर वाली सारी conditions false है तभी वो उस particular condition को execute करता है जो सारी process को follow कर रही है. बट एट द टाइम ओनली वन कंडीशन कैन बी एग्जीक्यूटेड. बट एक टाइम पर एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. इफ एल्स लैडर के अंदर बहुत सारी कंडीशंस एक साथ होती है एक ही टाइम पर, बट एग्जीक्यूट एक ही कंडीशन होती है. आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट एक ही कंडीशन होगी एक ही टाइम पर. बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट प्रोग्राम, let's learn about syntax of if-else ladder condition. On your screen, there is a syntax of if-else ladder condition. In this, first if, then condition, then फिर उस condition का statement, उसके बाद में else, condition. यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है. if-else condition में हमने देख रखा है. बट इफ एल्स लैडर कंडीशन के अंदर सेकंड जब फर्स्ट एल्स आता है उसके बाद में अगेन देन लगता है, स्टेटमेंट लगता है, फिर एल्स आता है, फिर कंडीशन लगती है, फिर देन लगता है और फिर इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. इस तरह से एल्स कंटिन्यूटी में रिपीट होता रहता है जब तक आप अपनी सारी कंडीशंस वहाँ पर प्रोसीड नहीं कर देते. और सबसे एंड में जब इसको कंप्लीट करते हैं तब एंड इफ लगता है. Statement program. We open small basic and start with text window dot write line and the age. Age equals to text window dot read number. So now we are giving the read number for getting an input from user. User से input लेने के लिए read number दे रहे हैं. If now we start with the condition. Age is less than or equals to 14. देन अगर एज 14 से कम है या उसके बराबर है तो हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन गो टू स्कूल. एल्स इफ हम अगेन एल्स इफ ले रहे हैं. एज इज लेस देन इक्वल्स टू 21. अगर एज लेस देन और इक्वल्स टू है 21 के, देन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन गो टू कॉलेज. नाउ my next condition, else if
age is less than or equals to 25, then text window dot right line go to work. Else if age is less than equals to sorry, now my last statement, else text window dot right line go to married. And now I am completing my and if. So मैंने यहाँ पे लैडर्स में कंडीशन लगाई है, अगर 14 से कम एज है तो स्कूल जाओ, अगर 21 से कम एज है तो कॉलेज जाओ, अगर 25 से कम है तो वर्क करो, और अगर 25 से बड़ी आ रही है तो मैरिड हो, शादी के लिए जाओ. लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम. It's executing. Enter the age. इसने मुझसे एज एंटर करने के लिए बोली, मैं 12 डाल रहा हूं. नाउ इसने मुझे दे दिया गो टू प्रिंट, क्योंकि उसने सारी कंडीशंस को चेक किया और 12 जिस कंडीशन के अंदर आ रही थी उसको उसने प्रिंट कर दिया. मैं इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूं और इस बार हम 21 से कम एज रखेंगे. 21 टू 14 टू 21 के बीच में हम एज देंगे. लेट्स चेक क्या होता है तब. मैं यहां पे देता हूं 20th, तो गो टू क्या, गो टू कॉलेज. नाउ इफ आई एम गोइंग टू गिव मोर देन 25 एज, अगर मैं 25 से ज्यादा की कोई एज यहाँ पे प्रोवाइड करता हूं तब क्या होगा. लेट्स चेक. आई एम गोइंग टू प्रिंट हेयर 36, go to married. So there is lots of conditions in a else if ladder condition statement. It check all the statements whether he get all the true statements कि यहाँ पर उसको सारी कंडीशन सही मिल रही है, वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा. तब तक वो क्या करेगा, उस कंडीशंस को चेक करता हो. सो दिस इज योर एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट. Next conditional statement is go to statement. Go to statement transfer the program control from one statement to another. Go to statement क्या करता है, कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम का वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर ट्रांसफर कर देता है. इट लीड्स टू एन अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल. ये एक अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल होता है. इसमें अगर आप जहाँ पर भी गो टू का यूज़ करते हैं कि गो टू कंडीशन 1, गो टू कंडीशन 3, देन प्रोग्राम रिपीटेडली गो ओवर देयर. जब तक आप उस प्रोग्राम को नहीं रोकते हो तब तक वो प्रोग्राम चलता ही रहता है और बार बार उस कंडीशन पर जाता रहता है. लेट्स चेक हाउ द प्रोग्राम इज वर्क. इसका सिंटैक्स आपको सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा. गो टू एंड लेबल. गो टू के अंदर आपको जिस कंडीशन पर आपको वापस भेजना है अपने प्रोग्राम को उसका लेबल. लेट्स चेक एंड क्रिएट वन program on go to statement. Now understanding for go to statement, let's create one small program with a condition a equals to 1. हमने a नाम से लिया और उसको 1 असाइन किया. Now start. हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं. b इक्वल्स टू a प्लस ए.
text window dot write line B, go to start. Now look this program very carefully. हमने एक वेरिएबल लिया a और उसको हमने एक वैल्यू दे दी 1. नाउ वी स्टार्ट द प्रोग्राम एंड वी कैलकुलेट b इक्वल्स टू a प्लस a, और हमने टेक्स्ट विंडो पे b को लिखने के लिए बता दिया कि b की जो भी वैल्यू आएगी वो वहां पर वो प्रिंट करेगा, और हमने गो टू को ये असाइन कर दिया कि वो स्टार्ट पर रीडायरेक्ट होता रहे. नाउ लेट्स चेक हाउ द प्रोग्राम परफॉर्म्स. Performing. Click on run or F5. Wait for program execution. It executed. Just wait for execution. Now look, it's printed 2 continuously. ये ब्रेक नहीं हो रहा है ना. इसके नीचे ये लिखा आ रहा है press any key to continue. Why it is not performing this thing? Because यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है. हमने उस स्टेटमेंट को गो टू दे दिया है कि बार बार वो स्टेटमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा वो फिर से स्टार्ट पर जाएगा, और स्टार्ट के बाद में वही चीज़ वापस वो परफॉर्म करता रहेगा. ये तब तक चलता रहता है जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते. नाउ हाउ टू ब्रेक दिस स्टेटमेंट? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंट्रोल एंड नाउ लुक, या हम यहां से इस विंडो को बंद कर सकते हैं. जैसे ही हमने ये विंडो बंद की वो प्रोग्राम रुक गया. Now all you understand about conditional statements in small basic, and the statements are if then statement, if then else statement, if then else ladder statement, and go to statements. We completed with the conditional statements in small basic. Try to perform all these conditional statements on your system and review it कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है या आप क्या नई चीज़ उसमें चेक कर पाते हैं. In next class we will continue with some more statements, looping control statements. Thank you.